मन मस्त मगन बस काम काम दोहराए। जी हाँ, हमारी दीदी बस काम काम काम, सुबह भी काम, शाम को काम, दोपहर का काम, रात का काम, है ना। 3 बजे वाली चाय का काम, 4 बजे वाली चाय का काम, 10 बजे सुबह काम, और 5 बजे वाली चाय का काम। मतलब भाई साहब, इनके यहाँ तो चाय के चर्सी सब इतना ज़्यादा है कि मतलब इतने इतने बजे वाली चाय चाहिए, और उसके बाद अगर बीच बीच में मन करे तो भी चाय चाहिए। तो ये चाय की चर्सी की दीदी का वीडियो जो आया है, उसका जो टाइटल है वो लोगों के दिमाग को ऐसे 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 कर रहा है। आखिरकार इस टाइटल में क्या है कहानी। और उधर अंकुश अग्निहोत्री का वीडियो आ चुका है, और हमारी बड़ी दीदी, अरे भाई साहब, बड़ी दीदी की नसें तड़तड़ाए रही हैं। और काहे काहे खातिर इतने दिन से तड़तड़ाए रही हैं, वो बात तो आपने सुनी ही होगी लाइव में, और नहीं सुनी तो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि दीदी बुलाती है मगर जाने का नहीं। 2 मिनट की बात है, अगर हो सकता अभी तक आप देख ही आए, और नहीं देखा है तो हम बता दे रहे हैं। असल में दीदी का जो वीडियो आया था 7:30 बजे, और टाइटल करके कुछ था कि 7:30 बजे जाना पड़ा हमें, कहाँ, डॉक्टर के पास। तो वो जो वीडियो है दोस्तों, है ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें तुम सोचो कि दीदी को कोई दुर्घटना हो गई है, दीदी कोई एकदम से बीमारी आ गई है। नहीं जी, उसमें लिखा था सुबह सुबह 7:30 बजे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो दीदी का वो जो थंबनेल है उसमें मार यहाँ बैंडेज वगैरह लगाई हैं, इतना ज़्यादा पता नहीं का ब्लड। भाई साहब, हमने न जाने कितने विगत इन दिनों में न जाने कितने ब्लड टेस्ट कराए हैं। कभी कभी तो सेम डे में दोनों हाथों से ब्लड निकलवाया है। लेकिन भाई ये सब नौटंकी ड्रामा नहीं किया है। स्कूटी चला के गए हैं, स्कूटी चला के आए हैं, घर में लंच डिनर बनाए हैं, अपने सारे काम निपटाए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि दीदी पता नहीं कौन सा कहाँ से घायल हो गई हैं। तो भाई साहब, अब तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई। उस पर बैंडेज कौन चिपकाता है भाई साहब। आज तक मैंने ऐसी महिला नहीं देखी। मतलब इतनी कमज़ोर महिला, वैसे तो बहुत स्ट्रांग महिला बनती कि तुम्हारे बॉडी के अंदर एक निडल घुसड़ी जाती है, और उसके बाद तुम उसको छुई मुई बना लेती हो, इवन थंबनेल तक बना लेती हो। तो दीदी को लगा यार इसमें सिर्फ 8 ही हज़ार व्यूज़ आए। फिर दीदी से रहा नहीं गया। और हाँ, ये ब्लड टेस्ट भी क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि दीदी विगत दिनों से अपने पैर का जो है यूज कर रही थी, तखत खिसकाने में, कुर्सी खिसकाने में, नोना जीजा को खिसकाने में। तो फिर उसके पैर में एकदम से कोई जोर पड़ा, और उसकी नस तड़तड़ाने लगी। तो वो काफ़ी दिनों से जब दीदी बैठती थी तो उसकी नस ऐसे तड़तड़ 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 होने लगती थी। तो उन्होंने सोचा आखिरकार इस नस का तड़तड़ाना कैसे बंद होगा। फिर हमारी दीदी के कुछ मित्र वगैरह हैं, जैसे छोटी को भी एडवाइजें देती हैं, नसीहतें देती हैं, वो शिखा दीदी, फलाना दीदी, ढमकाना दीदी। तो उन्होंने अपने मित्रों को जब कॉल लगाया तो उन्होंने भाई आपको समझाया कि आप इसको फॉर ग्रांटेड ना लीजिए, अगर तड़तड़ तड़तड़ हो रहा है तो कुछ हो सकता है कहानी, जाके ब्लड टेस्ट कराइए। मतलब यार, नस का तड़तड़ाना और ब्लड टेस्ट कराना, खैर चलो, अब जो भी है, अब नोना जिज्जा की बुद्धिजीवी बीवी जो भी करे भाई साहब, कुछ भी हो सके है। तो बस इतना था, इतना पूरी वीडियो में हुआ है। हेल्पर के साथ गई हैं, वीडियो बनवाई है, खुद गाड़ी चलाई हैं, गई हैं। भाई वहाँ पर अपने आप को अंधों में काना राजा समझती होगी, क्योंकि जो भी वो आईटीआई है, आईटीआई ही है ना, जहाँ जिज्जा जी रहते हैं, पटना वाली, बीटा वाली, पटना वाली, जहाँ पर भी है। तो वहाँ पर भाई साहब ये अपने आप को उसमें अंधों में काना राजा ही समझती हैं। ये एक हाथ से गाड़ी चलाएंगी चलाएंगी, ये स्टाइल मार मार के चलाएंगी। तब जब वो गाड़ी चलाती हैं ना, तो वो सोचती हैं कि मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, वो वाली फीलिंग जो दीपिका का गाना था नहीं ना, तो वो वाली फीलिंग के साथ एक गाड़ी चलाती हैं, मार स्टाइल मारती हैं, अजब गजब स्टाइल मारती हैं। तो ये सारी स्टाइल स्टूल मारने मारने के बाद भाई ये पहुँचती हैं घर, और वहीं पे फिर कहानियाँ सुनाने लग जाती हैं। इसके अलावा उसमें कोई वीडियो में है नहीं। और फिर संध्या का फिर से एक वीडियो डाल देती हैं। मतलब यार काहे बताएं, संध्या नहीं, सुबहियाँ सुबहियाँ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब, मतलब सुबह सुबह ये, अभी ये सब हो रहा है, ये रहा सब। अब इसका क्या मतलब है राम जाने। जैसे दीदी वैसे उसके टाइटल, कबो 21 मिनट, कबो 23 मिनट, ऐसे टाइटल डाल देती। खैर चलिए, इनको छोड़िए, आते हैं भाई अपनी वन ओनली इंडिपेंडेंट के बारे में। तो इंडिपेंडेंट ने कल डाला था एक टाइटल, टाइम रहते मैं सब समझ गई, मेरा दिन का रूटीन।
मैडम जी एक दिन करती हैं काम और बताती हैं दिन का रूटीन। वैसे इनका दिन का रूटीन हो, शाम का रूटीन हो, दोपहर का रूटीन हो, रात का रूटीन हो, वो सब मम्मी जी के मजबूत कंधों पे आता है। मजबूत इसलिए क्योंकि चलो अभी इस समय तो मतलब गुस्साई हैं बहुरिया से, नहीं तो नीचों का काम करें ऊपरों का काम करें। तो अभी तो बहुरिया से मुंह सूजा है, अब वजह का है वो तो वही लोग जाने। विगत दिनों में सीबीआई एफबीआई सब जांच पे बैठी है, पर अभी जो लॉजिकल इनका कुछ बोल सकें मुद्दा ऐसा कुछ मिला नहीं है। पैसों को लेकर कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया पैसों को लेकर जो इसने गाड़ी खरीदी है मम्मी जी ने देने से मना किया, फिर इसने बचत खाता जो बग्गे के ससुराल वालों सॉरी मायके वालों ने दिया था उसके नाम से कौन खुलवाया था, कुछ पैसा डलवाया था, उसी पैसे से इन्होंने ऐसा ऐसा किया फलाना ढिमकाना। और वो चीज़ हमारी मम्मी जी को बुरी लगी। पता नहीं जी सच्चाई क्या है, मुझे पता नहीं, क्योंकि ये हैं कुनबावासी और इनको शर्म नहीं है ज़रा सी, और इन पे हम भरोसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भरोसा करोगे तो आएगी तुमको उबासी, क्योंकि ये भरोसे के लायक ही नहीं है। जितनी बार आपने इन पे भरोसा किया है आप मुंह की खाई है, तो इनके ऊपर भरोसा तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ना ऐसे रूप से, ना वैसे रूप से, ना व्यक्तिगत रूप से, है ना। तो भाई आप ये इसने एक दिन काम किया तो बता रही मेरे दिन का रूटीन है, मैं ऐसे करके भूल जाती हूँ, मैं वैसे करके भूल जाती हूँ, फिर याद आता है तो मैं करती हूँ। और ये बच्चा मेरा रोज़ मिस फैलाता है, तो इसका मतलब क्या मैं ठिकाने से सामान नहीं लगाऊंगी, मैं रोज़ साफ़ सफाई भी करती हूँ। वाह हमारी दीदी, ना जाने कब तक ये तुम्हारा ठिकाना वाला काम कुम चलता रहेगा। खैर, जो पहली लाइन है इस टाइटल की, टाइम रहते हुए मैं संभल गई, समझ गई संभल गई, है ना, तो तमाम लोग इसको अंकुश से जोड़ते हैं। अरे नहीं भाई साहब, टाइम रहते हुए अंकुश संभल गवा, नहीं तो सेक्शन 9 लगाए था तब तक तो मैडम के वो थे, है ना, बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब थे, भाव खा रही थी, आएगा आएगा नाक रगड़ने आएगा आएगा आएगा, नाक रगड़ के जाएगा, मैं शर्तों के साथ जाऊंगी, फिर से ढोल डीजे बजवाऊंगी, फिर वो आएगा 4 आदमियों के साथ जैसे शादी में आया था, मुझको ले जाएगा। हैं, दीदी ने बड़े उत्पात मचाए हैं भाई साहब कि आजा आजा मेरे राजा, 4 आदमी और 4 बैंड बाजा लेके आजा, जल्दी से आजा, लेकिन शर्तों के साथ जाऊंगी। मम्मी जी को तीर्थ यात्रा या तो ऊपर वाला फ्लोर अपने लिए बनाऊंगी, नीचे में भगाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, है ना। फिलहाल तो अंकुश उन सारी चीज़ों से सचेत होकर टाटा बाय बाय कर दिया। तो अब कुछ बचा नहीं है दोस्तों, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। अब ये कह रही हैं कि टाइम रहते मैं समझ गई, तो ये अगर तुमको जोड़ना है तो अंकुश से न जोड़ो, इसको जोड़ना है तो तुम भाभी जी से जोड़ दो, क्योंकि भाभी जी के साथ का दिखाया जा रहा था, बॉन्ड। भाभी जी को का बनाया गया था, हमारे बच्चे के बाद तो भाभी जी का ही नंबर आता है ना, भाभी जी के साथ ऐसा ही कुछ था ना, याद करिए आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, हैं समझ में तो आपकी भी आ गई हैं, हमें भी आ गई हैं, कि अभी मैडम ये दिखाना चाह रही हैं कि समय रहते मैंने तो उसको ये मान लिया था, मैंने तो उसको वो मान लिया था, लेकिन वक्त रहते इस नाश पीटी की चीज़ें पता चल गई हैं, तो अब कम से कम ना जो है मैं जागरूक हो गई हूँ, अब मैं बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाऊँगी। उसको दिखाना है तो वो बोले, बार बार बोलती है कि ऐसा वैसा, मम्मी दीदी नीचे टहल रही हैं इसलिए गाड़ी खुला है, वैसे मम्मी दीदी शाम को नीचे टहल रही थी, सुबह वाला हमने नहीं देखा है। तो शाम को मम्मी और दीदी जी टहल रही थी, वो कह रही थी मम्मी मम्मी ठंड लग रही है ना, ठंड लग रही, लेकिन मम्मी ने तो उलन का कुछ कपड़ा पहन रखा है, मैंने ऐसे पहन रखा है इसलिए हमें ठंड लग रही है, और मम्मी मौसम ऐसा हो गया और मम्मी वैसा हो गया। मतलब इसको अपनी बातों में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसको हमेशा एक हामी भरवाने के लिए चाहिए, ऐसा ऐसा हो गया ना मम्मी, ऐसा ऐसा हो गया ना बग्गे। खैर बग्गे को तो अभी नहीं बोल रही है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मम्मी नाश पीटी पर एतिन शर्म करो, कल भी गरियाए थे लोग, आज भी गरिया रहे हैं कि तुम्हारी पतोहू के ऐसे दिन वैसे दिन जैसे भी दिन चल रहे हैं, चाहे बीमारी हारी के चल रहे हों और चाहे तैयारी के चल रहे हों, तो जिस चीज़ के भी चल रहे हैं, तुम लोगों ने मिठाई तक नहीं खाई और उसने ताई जी को मिठाई खिलाई। गांव मोहल्ले वाले बधाइयाँ दे रहे हैं और तुम लोग मुंह सुजाए ससुर के नाथियों ऊपर पड़े हो, एकदम से शर्म नहीं आती है। थोड़ी सी शर्म कर लो मम्मी जी, लड़ाई झगड़ा पतोहू के और लड़के की अपनी जगह, लेकिन सामाजिक रूप से दिखाना थोड़ी होता है। भाई घरों में कितनी कितनी मन मुटाव चल रहे होते हैं, मजाल है बाहर का आदमी समझ पाए, लेकिन यहाँ तो भाई मम्मी जी ऐसे मुँह सुजाती हैं, ऐसे मुँह सुजाती हैं जिसका कोई जवाब है नहीं।
मुंह लेके बिस्तर में घुस जाएंगी। ऐसे तो जाके वहाँ बिस्तर में घुस जाएंगी, वहीं बैठ जाएंगी। ये मम्मी जी ने ये पकड़ रखा है कि रोज़ हमको मनाने आओ, है ना, रोज़ हमारे कहते हैं कि आके हमारी शरण में आ जाओ और हमको मतलब एंटरटेन करो, आगे पीछे मी मी करके घूमो। इनको मम्मी जी को बहुत अच्छा लगता है कि कोई इनको एकदम एंटरटेन करे, इनके आगे पीछे घूमे, है ना, इनको लाइमलाइट में दे और इनके आगे पीछे जाए के कैमरा कैमरा करे, मम्मी मम्मी करे, तारीफों के पुल बांधे। हाय मम्मी बिरबी रोटी आप कितनी अच्छी बनाते हो, हाय मम्मी आप कितने अच्छे हो, हाय मम्मी लोगों को उल्लू कितना अच्छे से बनाते हो, मम्मी आपसे जैसा कोई नहीं, मम्मी रुको रुको मैं आपका स्ट्रगल आज सुनाऊंगी, मम्मी रुको रुको मैं आपकी वहाँ तक की बातें ले जाऊंगी। बग्गी मम्मी का स्ट्रगल सुना नहीं रही है और नाच पीटी वो वहाँ पटना में बैठ के रोज़ स्ट्रगल सुना रही है। तो ये बातें भी हो सकती हैं। तो कुल मिलाए के भाई साहब मम्मी जी का रूठना उठना कतई समझ में नहीं आ रहा है। राम जाने कौन चीज़ की वजह से मुंह सूजा है मैडम का, खैर सूजा रहने दो। तो कल हमारी दीदी ने बहुत सारे कपड़े लत्ते धोए, फिर बाहर स्टैंड डाल के लगाया, खटिया की जगह चेंज हुई तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक कहानी चलाया। कभी बाहर कैमरा लगा के तो जो है मतलब अंदर का दिखाया, बाहर से अंदर का दिखाती नहीं है जहाँ खटिया डालती हैं, और कभी अंदर का कैमरा लगा के बाहर की तरफ मुंह करके बाहर डाल रही थी सामान वामान, और फिर बिस्तर उस्तर झाड़ा, कीप वूप लगाया, लोगों को उल्लू बनाया। यही सारी चीज़ें कर चलती रही हैं। वही के बाद हमारी दीदी आती करिया करिया कुर्ता पहन के। वो कुर्ता है दोस्तों जो हमारी दीदी ने खरीदा था, बड़ी दीदी ने, पर उनको कुछ ज़्यादा जचा नहीं तो उन्होंने एक बार फिर से कहा ये ले नासपीटी पहन ले, क्योंकि जो मेरा नहीं होता वो तेरे हो जाता है। तो वही काला काला कुर्ता पहन के हमारी दीदी छोटी छोटी मगर मोटी बातें करने आती हैं 8 मिनट 1 सेकंड के बाद कि चलो अब थोड़ा लोगों को उल्लू बना दे, थोड़ी कुछ बातें कर ले। दीदी जो करिया करिया कुर्ता पहन के आई थी, एक लाल लाल बिंदी लगा के आई थी, हल्की लिपस्टिक या लिप ग्लॉस जो भी लगा के आई थी, उसके बाद बताती हैं अब हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे बैठे रहो तो भाई साहब कोनो काम नहीं, काम करो तो बहुत काम, जितना बढ़ाना है कर लो। और ऐसे खाली दिमाग बैठो तो दिन में और दिमाग में और हर जगह पे 100 बातें आती हैं, तो हमको उस 100 बातें न सोच करके काम करते रहना है। तो अब हम जा रहे हैं कहाँ, चाय बनाने, और चाय की चुस्कियों के साथ विवाद बनाएंगे, उल्लू बनाएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। इसलिए हमारी दीदी कहाँ चली जाती भाई, चाय बनाने। लेकिन भाई चाय बनाने से पहले मम्मी जी ने मना कर दिया, तो मम्मी जब खाती रहेंगी, जब वो जो करना होगा करेंगी। दीदी पहले चाय की चरसी एक चाय पिएगी, उसके बाद भाई साहब कुछ और करेगी। बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, हमने सनम को खत लिखा, है ना, और डाकिया फिर वो खत लेके वापस आएगा था, क्योंकि डाकिया ने कहा कि कोई सनम नहीं इस नाम का, कोई जगह नहीं इस नाम की, है ना, तुम जहाँ लिखे हो खत वो जगह नहीं ढूंढ पाओ, वो खत वापस आएगा। तो वही वाला गाना बैकग्राउंड टीवी में चल रहा था कि हमने उनके नाम खत लिखा और खत में ऐसा हुआ वैसा हुआ, डाकिया ढूंढ ढूंढ थक गवा, फाइनली खत दीदी को लौटा दिया। ऐसा कौन सनम ढूंढियो जी का कोई पता ठिकाना नहीं दीदी। वैसे हमारी दीदी ये गाना बहुत सुनती है। हमने सनम को खत लिखा। वैसे दीदी आपके सनम तो नदियाँ पार ही रहते हैं, कागजी सनम। अब अस्थाई सनम कुछ और सोचा है आपने तो ठीक ठाक है, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। 4 नवंबर 4 अप्रैल, हाँ 4 अप्रैल में कुछ ऐसी चीज़ें बताओ कि हम दोनों लोग कोर्ट कचहरी अदालत नहीं करेंगे, हम आपसी सहमति के साथ ये रिश्ता यहीं पर टाई फिक्स करते हैं, क्योंकि तुम दूसरे टाइप के हो, हम दूसरे टाइप के हैं, हमारी भावनाएं आपस में मिलेंगे नहीं। और वैसे भी अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में दूसरा कोई आ चुका है, तो मैं भी ऐसा एक सनम ढूंढ लूँगी। क्योंकि देखो जीने के लिए क्या चाहिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। अब देखो सुर लय ताल पे न जाना, दीदी की भावनाओं को समझना। तो देखो सबके हिसाब से, दीदी के हिसाब से जो इनके कागजी पति हैं उनको सनम मिल चुका है, तो दीदी को भी एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, है ना। तो जीने के लिए, आशिकी के लिए दीदी का जो भी है मंशा, है ना, लाइफ पार्टनर चाहिए, या फिर गधा पार्ट मतलब उल्लू पार्ट मतलब उंगली पे नचने वाला भैया बंदा चाहिए, जिसका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू ना हो, जिसकी खुद की कोई सोच ना हो, जो दीदी के हिसाब से चलता रहे फिरता रहे।
ऐसा अगर कोई बंदा है तो भाई ज़रूर से ज़रूर दिखे, है ना। और आप लोगों की निगाह में भी ऐसा कोई बंदा है जो कहो उठो तो उठ जाए, बैठो तो बैठ जाए, चलना है तो चल जाए, खाना खा ले, नहीं कुत्ते रोटी डाल दूँ तुझे। कल भाई लाइव में एक बात पता चली, हमें तो ये वाली वीडियो देखी नहीं थी, रिप्लाई सीरीज़ में शायद बताया है इन्होंने, लेकिन अंकुश अग्निहोत्री का रिप्लाई तो मैंने देखा, मैं भूल गई हूँ। हो सकता है किसी एपिसोड में बताया हो कि भाई साहब ये ऐसे ऐसे बोलती थी कि भाई 3-4 दिन तक पहले इसने मैगी ठुसाई, और जब मैंने रोटी मांगा तो किसी को फ़ोन पे बात कर रही थी और कह रही थी कि रुक जाओ कुत्ते को रोटी तो डाल दूँ। अंकुश अग्निहोत्री कुत्ता तक बन गए थे भाई साहब, यही होता डाल के मैं पट्टा देखो बन गया कुत्ता, ये वाला सीन भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ भाई चलता रहा, मतलब कितना सब कुछ सरवाइव किया, फिर भी इनके बंदे कहते हैं टरू वाले कि वो तो नाच पिटा ऐसा निकला वैसा निकला, दूसरे चक्कर में पड़ गया है। जब इनके चक्कर में था तो बंदा ने का नहीं किया है भाई साहब, साम दाम दंड भेद अपनाए हैं इसको मनाने के लिए, ना जाने क्या क्या जतने प्रयत्न किए हैं, लेकिन ये नाच पीटी ना बदल पाई तो ना बदल पाई, पता नहीं कौन से उस पे 7वें आसमान पे थी। और आज मुझे घर जाना है, मुझे घर बसाना, खैर अब तो मूव ऑन कर चुकी है, तो अब हमारी दीदी ये सब चीज़ें नहीं बोलेगी। अभी बोली ना 2-4 दिन पहले कि हाँ फाइनली मुझे वापसी मैंने कर ली, तो वापसी के बाद दोबारा थोड़ी हमारी दीदी पागल थोड़ी है जो बोलेगी हाँ दीदी तुम पागल हो, नहीं तुम वापसी कर चुकी हो। और दुनिया भर का काम धाम करने के बाद दीदी ने खुशखबरी सुनाई थी कि आज बुआ आने वाली हैं, तो वो रेटिंग देंगी। मैंने जल्दी जल्दी से सारी चादरें सफ़ा कर ली इधर उधर वाली। ऐसी कोई बुआ हैं जो बग्गे की शादी की टाइम आई थी और आज फिर से आने वाली हैं, तो वो ऊपर भी आएंगे बिटिया की तरक्की देखने की, बिटिया ने अपने घर फूक के तमाशा कैसे किया है, 2 बेडरूम का घर कैसे बनाया, अकेले रह रही है, कितनी प्राउड की बात होगी बुआ जी के लिए। अब जैसे भी बुआ हैं, दूर की बुआ हैं, पास की बुआ हैं, यही जाने, तो वो बुआ जी के लिए भाई पूरा बेडशीट वगैरह चेंज चुंज करी गई थी। और हाँ, वो दीदी का कहना ये था कि आज मैंने बहुत काम किया, एक दिन काम करती हैं फिर बदनाम तो करती ही हैं, है ना। और भगवान ने न जाने कितनी बार मुझे बचाया है, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। बस एक लाइन थी कि भगवान ने बचाया है, भाई भगवान ने किसी और को भी बचा लिया। देखो जितना हमने पाप पुण्य किए होते हमको मिल जाते हैं, है ना। उसके बाद तो यही है कि भाई अपना लेखा जोखा सबको मिलता है, तो हो सकता है कि अंकुश ने कुछ किया हो पूर्व जन्मों का, तो वो मिल गया, उसके बाद वो भी बच गया। दीदी तुम का बची हो नाच पीटी, वो खुद भी बच गया, मम्मी जी बच गए, उनका बुढ़ापा बच गया। हालांकि तुम अंकुश से बोलती रहती हो मम्मी का बुढ़ापा खराब मत करना, हालांकि कसर तुमने कोई भी बाकी नहीं रखी। फिलहाल दीदी ने इतना सब कुछ कहा, लेकिन जनता की भी राय थोड़ा सुन ले। दीदी ने जानबूझ के ये कमेंट रखा है ताकि भाभी उसकी देखे कि देख नाच पीटी तेरे बारे में लोग क्या लिख रहे हैं। झूठी लड़ाई है, सब व्यूज के लिए है, बच्चा हमेशा बग्गी संभालती है, सब ड्रामा है। तो भैया किसी ने लिख दिया कि ये सब मिलके ड्रामा कर रहे हैं, नाच पीटे ऊपर नीचे वाले और बाहर वाले पटना वाले, सब ये व्यूज का खेल है। परितिन दी आपकी भाभी के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते, सब साथ में अच्छे लगते हो, आंसर ज़रूर देना। अगर आपको आंसर चाहिए क्विक आंसर तो दीदी इंस्टाग्राम पे क्विक आंसर देती है, क्योंकि उससे दिल का कनेक्शन हो जाता है। तो क्विक आंसर के लिए दीदी को इंस्टाग्राम पे आप वॉइस मैसेज करें, और अगर आप ब्लॉक हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप दीदी की चाट उकारता ना करें तो दीदी आपको ब्लॉक कर देती है। ऐसी है हमारी दीदी। भाभी और ननद का फिर से कोई लफड़ा हुआ क्या, हा 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 हा, कहाँ गई झूठी बॉन्डिंग। परितिन बग्गी के साथ मिलकर क्यों नहीं रहती, वो आपके साथ पूरी उम्र साथ निभाएगी। लो भाई साहब भक्त लोग आ गए हैं जानकारी देने। आपकी मम्मी बहुत नाइस है, समझदार लेडी है। अरे दैयर दैया कौन लिख रहा है यो, मम्मी जी मुफलनी है, छोटी सी बच्ची है, लॉलीपॉप नहीं मिला है, मैं लॉलीपॉप नहीं मिला मैं रूठ जाऊंगी, बिस्तर में घुस जाऊंगी, ऐसी हैं मम्मी जी हैं। वाह जी वाह, आपकी मॉम दुबली लग रही हैं, उनका ख्याल रखिए, आपको खुश देखकर बहुत सुकून मिलता है। आप हमेशा रियल ब्लॉग बनाते हो जो बहुत अच्छा होता है। बहिनी रे बहिनी कौन से वक्त लोग हैं, मीना जी, मीना मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना मीना, कभी कुत्ता तो कभी कमीना, आप बहुत भोली हैं मेरी मीना, आप उनके नौटक नौटंकी को सीरियसली क्यों लेती हैं मीना, मत करिए मीना, हो जाएगा आपका मुश्किल जीना, क्योंकि ये लोग ऐसे करते हैं नाटक नौटंकी रोजाना, समझे, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए।
वही पर दी आप बहुत अच्छी हैं। फिजूल कमेंट पे ध्यान मत देना, अपनी मम्मी का ख्याल रखो, वो बहुत वीक लग रही हैं। प्लीज़ मुझे भी बताओ कि लाइफ को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अरे भैया जाओ, जाओ। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अभी कल परसों तक क्या बोली थी, चाहे इसके रिगार्डिंग हो चाहे उसके रिगार्डिंग हो, कोई भी नेगेटिविटी वाले मैं कमेंट नहीं रखती, मैं डिलीट कर देती हूँ। मैडम को कल से ये कमेंट दिखे ही नहीं, मैडम ने डिलीट ही नहीं किए। वाह जी वाह। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, चलिए जी, टाटा बाय बाय।